दिल्ली सरकार जो लगातार दावे कर रही है कि दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं वो बेहद कम होते जा रहे हैं, ये मामले पर हाईकोर्ट में यहाँ पर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं और यहाँ पर पूछा है दिल्ली हाईकोर्ट ने कि 15 से 23 जुलाई के बीच में रोजाना 6000 से कम आरटीपीसीआर टेस्ट हुए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट की 50% क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और ये भी कहा गया कि लग रहा है कि फोकस जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट पर है, जबकि हम सब जानते हैं कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल बने हुए हैं, क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट आती है वो बहुत ज़्यादा दर उसमें गलत आने की रहती है। यानी कि अगर आप टेस्ट कराएंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो उसकी रिपोर्ट आ रही है उसमें लगातार डाउट रहता है, वो गलत रिपोर्ट देती है, जिसके चलते ये सवाल जो है अभिषेक उठाए गए हैं। बिल्कुल, और ये सवाल वाजिब भी हैं क्योंकि आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वही गोल्डन स्टैंडर्ड है। हमारे साथ शरद शर्मा है। शरद, ये जो दिल्ली में नंबर कम है, कहीं इन्हीं आंकड़ों की बदौलत तो नहीं है? देखिए, ऐसी शंका तो की जा सकती है, लेकिन अगर हम पूरे डेटा को देखेंगे तो ये दिखाई देता है कि जो आंकड़ा है वो वाकई कम हो रहा है। भले हम ये कहें कि आरटीपीसीआर टेस्ट कम हो रहे हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट कम हो रहे हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी रेट भी देखेंगे दोनों का, तो एक महीने पहले यानी कि हम अगर जून में देखेंगे तो जून में ये मान के चलिए 32% से लेकर 45% तक पॉजिटिविटी रेट आरटीपीसीआर टेस्ट का पहुंचा हुआ था, जो आज इस समय पर डे के हिसाब से करीब 12% पर आया हुआ है। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट का जो पॉजिटिविटी रेट था वो करीब 10-11% के आसपास से शुरू हुआ था और आज करीब 3 से 4% पर आ गया है। तो इसे देख के ऐसा लगता है कि साफ तौर पर जो संक्रमण है वो दिल्ली के अंदर कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में रैपिड एंटीजन टेस्ट की पूरी रिपोर्ट दी है उसके अंदर यह पाया गया है कि 14% फॉल्स नेगेटिव भी आए हैं। यानी कि होता यह है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं उसके अंदर जो पॉजिटिव आ गया वो तो पॉजिटिव मान लिया जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव आते हैं तो जिनको सिम्टम्स होते हैं उन लोगों का फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट कंफर्म करने के लिए कराया जाता है। तो उसमें 14% का पॉजिटिव रेट आया है, यानी कि ये 14% जो है ये पकड़ में नहीं आ सके थे। तो इसीलिए जो है दिल्ली हाईकोर्ट ये सवाल पूछ रहा है कि जब आपके पास 11,000 पर डे की कैपेसिटी है आरटीपीसीआर टेस्ट की, तो फिर आपका फोकस जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट पर क्यों है। तो दिल्ली सरकार अभी कुछ देर पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा गया था, तो उनका कहना है कि हम जो भी आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट के अंदर जो भी नेगेटिव आता है, सिम्टम होते हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार ने कहा है, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने कहा है, इस बात पर बल दिया है कि आपको आरटीपीसीआर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आरटीपीसीआर ही पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। तो दिल्ली सरकार ने यह भरोसा दिया है कि एनसीडीसी के साथ मिलकर वो दोबारा से जो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है उस पर बैठक करेंगे। शरद, तो लेकिन अब तक की क्या वजह थी जो आरटीपीसीआर टेस्ट जो है उसको कम करके जो एंटीजन टेस्ट है वो ज्यादा कराया जा रहा था? अब तो हाईकोर्ट ने क्योंकि कह दिया तो अब तो उन मानकों का पालन किया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा था? हाँ, देखिए, सीधा सा इसका जवाब है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है उसमें आपके बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। महंगा तो होता ही है, लेकिन आपके रिसोर्सेज लगते हैं। आप बाकायदा टेस्ट कराते हैं, सैंपल लेते हैं, ये लैब के अंदर टेस्ट होता है और 1-2-3 दिन इसके अंदर रिजल्ट आने में लग जाते हैं। लेकिन जब आप रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हैं तो 15 मिनट में ही, मौके पर ही आप ये फाइनल करने की स्थिति में होते हैं कि व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव। हालांकि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव ये इतना विश्वसनीय ये वाला टेस्ट नहीं माना जाता है, लेकिन क्योंकि ये टेस्ट है और इसका रिकॉर्ड में आता है तो सरकार को ये लगता है कि ये जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से कराया जाता है। दूसरा कारण ये भी होता है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है वो उन लोगों का होता है जिनको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो सीधा ही आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। लेकिन ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है ये खास तरह के लोग होते हैं जो कंटेनमेंट जोन के अंदर हैं, या फिर जो अस्पतालों में जो हैं, या फिर अब जो दिल्ली सरकार ने स्ट्रेटेजी बढ़ाई है कि खास ग्रुप्स को जो है आइडेंटिफाई किया है कि कोई रिक्शे वाले हैं उनमें संक्रमण ना हो जाए, या किसी एक बस्ती में कुछ लोग क्लस्टर में लोग रहते हैं उन पे ये टेस्ट कराया जाए। तो इस वजह से भी ये जो टेस्ट हैं ये पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत ज्यादा होते दिख रहे हैं। मान के चलिए कि अगर दिल्ली के अंदर रोजाना 20-21 हजार के करीब टेस्ट का डेटा आ रहा है तो 5 से 6 हजार ही आरटीपीसीआर होते हैं और 14 से 15 हजार जो हैं वो रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं। अगर परसेंटेज में कहें तो 70% रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं और 30% जो है वो आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। इसलिए हाईकोर्ट ये कह रहा है कि जब आपके पास क्षमता है तो आपको जो ज्यादा रिलायबल टेस्ट हैं
उनकी तरफ जाना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने भरोसा दिया है कि एनसीडीसी के साथ बैठकर दोबारा से स्ट्रेटेजी बढ़ाएंगे, तो मान के चलना चाहिए कि अब आरटीपीसीआर टेस्ट जो है दिल्ली में बढ़ सकते हैं।